अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गुड हेल्दी मॉर्निंग। आप लोग देख रहे हैं दी हेल्दी मॉर्निंग शो और मेरा नाम है जी डॉक्टर आफिया। आप लोग के सामने रोज़ाना हाजिर होती हूँ। अच्छा जी, आज हम भी अच्छी अच्छी बातें करेंगे, आपसे रमज़ान रिलेटेड बातें करेंगे, आप लोग को अच्छी अच्छी बातें समझाएंगे और एक्सपेक्ट करेंगे कि आप वो बातें अपनी लाइफ में अप्लाई करें ताकि आपका लाइफस्टाइल और सब चीज़ें जो हैं विद टाइम इम्प्रूव होती जाएं। अच्छी देखिए, ज़िंदगी छोटी सी है, हम सबको पता है, हम सब बात भी करते हैं इस बारे में। कभी कभी एहसास इस तरह होता है कि जब हमारे सामने किसी की डेथ होती है तो हम लोग थोड़ी देर के लिए उसमें चले जाते हैं कि सी दिस पर्सन डाइड, एक दिन हमें भी जाना है। लेकिन ये टेम्प्रेरी फीलिंग्स होती हैं जो हमारे अंदर आ जाती हैं और फिर हम अपनी लाइफ में मगन हो जाते हैं और भूल जाते हैं कि मरना है। अब देखें, अब हो है क्या, मरना तो सबने है, ठीक है, सबके सबके साथ है, एवरीबडी हैज़ टू डाई। बट जो लाइफ स्पैन आपके साथ है, जो लाइफ स्पैन आपको खुदा ने अता किया है, वो लाइफ स्पैन अच्छी तरह गुजारना, भरपूर तरीके से गुजारने के लिए अच्छी सेहत का होना, जो कि फिजिकल और मेंटल दोनों होती है, ये दोनों कंपोनेंट्स जब तक नहीं होंगे आपके, तो आपकी सेहत जो है वो किसी ना किसी तरह कॉम्प्रोमाइज़ रहेगी, सोशल कॉम्प्रोमाइज़ रहेगी, स्पिरिचुअल कॉम्प्रोमाइज़ रहेगी। ये दो चीज़ें आपकी हर सूरत में नॉर्मल होनी चाहिए। तो हम जो अपने शो में आपको बातें बताते हैं वो इसलिए बताते हैं, जो समझाते हैं, ताकि ये दोनों चीज़ें आपकी हर तरह से नॉर्मल हों और आप हमसे आके हर तरह की बात डिस्कस भी कर सकते हैं। आज जो हम आपसे बातें करने वाले हैं उससे पहले आप करेंगे एक अच्छा काम जिसे हम कहते हैं एक्सरसाइज। मॉर्निंग एक्सरसाइज करेंगे। मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद जब आप वापस आएंगे तो हम देंगे आपको एक टिप, अच्छी सी टिप्स जो हमेशा आपके काम ही आती हैं। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम पूछेंगे आपसे एक पोल का सवाल। हमारे पोल के सवाल कभी कभी बड़े चुपते हुए होते हैं, हमारे पोल के सवाल कभी कभी बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, हमारे पोल के सवाल कभी कभी ऐसे होते हैं जो आपको सोचना पड़ जाता है कि हाँ, मैं वाकई में क्या कर रहा हूँ अपने साथ। तो हमारे आज भी ऐसा ही एक पोल का सवाल होगा जिस पर आप लोगों को थोड़ा सोचना पड़ेगा कि क्या करना चाहिए, असली में क्या करना चाहिए और असली में हम क्या करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें जो होती हैं कभी कभी नहीं बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम डिफरेंट होती हैं। तो इंसान को जितनी प्रॉपरली लाइफ गुजारे उतना अच्छा रहता है, उसके अपने बेनिफिट में रहता है। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसके बाद आपको पता है कि आज हमारे पास होगा एस्ट्रोलॉजी का सेगमेंट और हमारे पास एक एस्ट्रोलॉजर मौजूद होंगे और हम आप उनसे पूछेंगे आपकी किस्मतों का हाल, जिसमें आप लोग कॉल करते हैं और अपनी किस्मतों का हाल पूछते हैं। आखिर में क्या होगा, आखिर में जी हम आज बात करेंगे मिथ्स एंड फैक्ट्स रिलेटेड टू फास्टिंग। वो बातें, वो हमारे वहम, वो तोहमात, वो चीज़ें जो हम लोगों ने फास्टिंग से रिलेट करती हैं। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो कि रिलेटेड नहीं हैं, जो कि रिलीजियसली एक्सप्लेन नहीं हैं, पर हमने रिलेट कर दी हैं। ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, ऐसा होगा, मैं रोज़ा नहीं रख सकती, ये 10,000 चीज़ें। वो सब चीज़ें क्या हैं, वो सब एक्सक्यूज़ क्या हैं आई शुड से, और उनको क्यों हम अपनी लाइफ में शामिल ना होने दें। फास्टिंग के क्या क्या फ़वाइद हैं, क्या क्या फैक्ट्स हैं जो फास्टिंग के साथ रिलेटेड हैं, हम उन पे बात करेंगे। अच्छा जी, सारे प्रोग्राम का फॉर्मेट तो मैंने आपको बता दिया। अब आपका काम शुरू हो जाता है, आपका काम शुरू होता है फेसबुक से। जब आप फेसबुक पे लॉगिन होते हैं तो आप अपने अकाउंट के साथ जब आप जाके ऊपर सर्च बार में लिखते हैं हेल्दी मॉर्निंग विद डॉक्टर आफिया, तो एक पेज खुल जाता है जिसको जाके आपने सिर्फ लाइक करना है और वहाँ पे आप हमसे बातें कर सकते हैं। और जो हेल्थ टीवी का अपना पेज है वहाँ पे भी आप हमसे बात कर सकते हैं और फ़ोन लाइन्स भी हमारी जब ओपन होती हैं तब भी। लेकिन इन सब चीज़ों से पहले आपको क्या करनी पड़ती है, इन सब चीज़ों से पहले आपको करनी पड़ती है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज कीजिए और वापस आइए। अस्सलाम वालेकुम, गुड हेल्दी मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग आज? आई होप आप मेरी सारी एक्सरसाइजेस फॉलो कर रहे हो। इस दफ़ा हमने सेकेंड वीक दोबारा से स्टार्ट किया है फॉर द फेशियल एक्सरसाइजेस। थोड़ी सी इंटेंसिव है बट ट्राई टू फॉलो मी आप, यानी आप अपने मैक्सिमम लेवल पे मुझे फॉलो करने की कोशिश कीजिए। इंशाल्लाह ताला आफ्टर 3 months और 4 months आप ज़रूर रिजल्ट देखेंगे, स्पेशली फॉर द रिंकल्स या एंटी रिंकल एक्सरसाइजेस, या हम कह लें कि प्रिवेंटिव मेजर्स किस टाइप के हमें लेने चाहिए स्पेसिफिकली फॉर द नेक एंड फॉर द जॉ लाइन, यानी डबल चिन की। यूजुअली मुझे काफ़ी आप लोगों का फीडबैक आता है कि मुझे हमें बताएं कि डबल चिन की एक्सरसाइजेस हैं या लोअर एब्डोमेन की, तो ऑब्वियसली होती रहती है। बट एक प्लस पॉइंट आज के लिए ये होगा कि हम फेशियल एक्सरसाइजेस के साथ साथ मसल्स की एक्सरसाइजेस भी करेंगे, यानी एट द सेम टाइम हम रिंकल्स के साथ एब्डोमेन, अपर, मिड सेक्शन, लोअर एब्डोमेन की भी एक्सरसाइज इसमें शामिल है। सो ट्राई टू फॉलो मी अप एज फार एज यू कैन।
सो एज़ यूजुअल जैसे हम कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले वार्म अप करना ज़रूरी होता है। स्ट्रेचिंग होगी और रिदमिक ब्रीदिंग है, जैसे हम लंबी सांस लेते हैं और उसको वक्फे वक्फे से छोड़ते हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम स्ट्रेच से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Stretch 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Right hand side 1 2 3 4 5. लेफ्ट हैंड साइड को एज मैक्स एज आप स्ट्रेच करें एंड राइट हैंड को मतलब रिस्ट से पकड़ेंगे और स्ट्रेच करेंगे एज फार एज यू कैन। 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. अब बारी है हमारी रिदमिक ब्रीदिंग की, यानी हमने लंबी सांस लेनी है नोज से और एक्सेल करना है माउथ से वक्फे वक्फे से। इसमें आपने ब्रेथ को होल्ड नहीं करना, यानी मोमेंटो में जाके आपने रिदम में लेकर आना है। सो टेक ए डीप ब्रेथ, इनहेल, ये आपने एक्सरसाइज 1 से लेके 10 टाइम्स तक फॉलो अप करनी है, यानी आपने रिदम में ही जाना है। अगर इन बिटवीन आपको थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ ब्रेथ होता है, रुक जाते हैं, तो इट्स ओके, यू कैन टेक ए ब्रेक, मगर आप 30 सेकेंड से ज़्यादा ब्रेक नहीं लेंगे। हम एक्सरसाइज में 60 सेकेंड्स तक जा सकते हैं, बट रिदमिक ब्रीदिंग में ओनली 30 सेकेंड्स एट अ टाइम। सो वन मोर टाइम, टेक ए डीप ब्रेथ, अब हमने लंबी सांस लेना है, इसको होल्ड करना है, 1 से लेके 10 टाइम्स तक काउंट करना है एंड ऑल द वे डाउन, यानी हमने फोरहेड फ्लोर पे लगाना है। सो टेक ए डीप ब्रेथ, इनहेल, यानी एक्सहेल करना है अपने माउथ खोल के, लेकिन इनटू वाउल ए, यानी करके एक्सहेल करना है। अगेन वन मोर टाइम, टेक ए डीप ब्रेथ, एंड रिलैक्स। अब हमने थोड़ा सा फास्टर वे में करना है, यानी सेम एक्सरसाइज आपने 10 टाइम्स ओनली रिपीट करनी है, बट इसमें जैसे हम थोड़ा सा रिलैक्सेशन लेके मैं ऊपर आई थी, इसी तरीके से नहीं करना, थोड़ा सा फास्ट रिदम में लेकर आना है। वन मोर टाइम, टेक ए डीप ब्रेथ, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, inhale, inhale, exhale, inhale, exhale। अब हम एक्सरसाइज करेंगे चूइंग, यानी अगर आप विजुअलाइजेशन में ऐसे अज्यूम करेंगे या चूइंग गम है या इलायची है या एनीथिंग यू लाइक अ क्लोव हो गया, सो काफ़ी लोग दांतों के लिए काफ़ी वैसे मुफीद होता है, काफ़ी लोग चबाते भी हैं, या थोड़ी सी अगर आप चूइंग गम ले लें या इलायची, दैट यू कैन अज्यूम के यू हैव इट इन योर माउथ, यानी इसके बाद आप अपनी विजुअलाइजेशन में सिर्फ चूइंग करेंगे, यानी जाहिर बात है चूइंग के साथ हमने फिजिकल एक्सरसाइज भी करनी है विजुअलाइजेशन के साथ, तो जस्ट च्यू करेंगे, यानी नॉट लाइक विगोरियस वे, थोड़ा सा स्लोली, और फिर मिड पे जाके थोड़ा सा विगोरियस करेंगे एंड देन कूल इट डाउन। ये चूइंग वाली एक्सरसाइज आपने एटलीस्ट 200 टाइम्स करनी है,
बिफोर ब्रेकफास्ट एंड आफ्टर द डिनर, यानी आपने 1 से 1.5 घंटे के बाद ये एक्सरसाइज ज़रूर रिपीट कीजिएगा और मुझे ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा कि किस तरीके से कैसे रिजल्ट हुआ, कौन सी एक्सरसाइजेस के लिए। सो ये सारी, आई होप आप सारी एक्सरसाइज फॉलो कर रहे हों एंड आई वुड लव टू हैव योर फीडबैक। सो इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए डॉक्टर वर्षा को। अल्लाह हाफिज़।